नमस्कार, मैं अनीता सिंह। आज की सच्ची घटना में आपका स्वागत है। दरअसल आज की सच्ची घटना इटावा ज़िले के लालपुर की है। वहाँ मैं बात कर रही हूँ 11 नवंबर 2024 की। एक महिला होती हैं रेखा देवी, उनके स्टेटस पर लगा होता है कि ये चारों नहीं रहे। परिवार के 4 सदस्यों का फ़ोटो लगा था और उस पर लिखा था कि ये चारों ख़त्म, अब इस दुनिया में नहीं है। यही स्टेटस सबसे पहले उनका भाई अवधेश पड़ोस में रहता था, वो देख लेता है। आनन फानन में उस घर में दाखिल होता है और उस घर का मंजर देख के चीख पुकारें निकलने लगती हैं और तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है कि इस घर में 4 लाशें पड़ी हैं, 5वां व्यक्ति गायब है, तुरंत उसकी तलाश कीजिए। तो पुलिस उसका नंबर ट्रेस पे लगाती है तुरंत गंभीरता से लेते हुए, और उसकी लोकेशन एक रेलवे स्टेशन के पास पाई जाती है। जैसे ही ये पता चलता है कि वो रेलवे स्टेशन के पास है तो जीआरपी को सूचना दी जाती है, तुरंत उसको दबोच लिया जाता है और उसको कब्जे में लेकर जब वो पुलिस के हवाले कर दिया जाता है तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। तो उससे पूछा जाता है ये सब क्यों किया, तो वो बताता है कि करवा चौथ का पर्व था और एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मैं अपनी पत्नी से बोला कि मुझे अब जीना नहीं है, मैं मानसिक तौर से और आर्थिक रूप से दोनों से ही टूट चुका हूँ, अब मेरा जीने का मन नहीं है। तो पत्नी कहती है क्यों, आप अकेले क्यों? क्योंकि वो मुकेश वर्मा जो आरोपी था वो सुनार का काम कर रहा था, तो इधर तो उसके 15 लाख रुपए रिश्तेदारों ने हड़प लिए, ज़मीन थी उस पर विवाद चल रहा था और वो सुनार का काम करता एक कारीगर था, काम करता था, तो वो वैसे भी उसका कारोबार भी ठप होता जा रहा था और वो परेशान रहने लगा और उसने पूरी तरह से मन बना लिया कि मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। तो यही बात अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी कहती है कि नहीं, आप अकेले क्यों, हम सब भी तो आपके साथ जाएंगे। तो ऐसे ही करते तो उनके परिवार में 5 सदस्य होते हैं। बेटी भाव्या 20 साल और दूसरी बेटी काव्या 15 साल, बेटा अभिष्ट 12 साल। 3 बच्चे होते हैं, दोनों पति पत्नी मिलकर एक प्लान बनाते हैं और नशे की गोलियां ले आता है। वो तीनों बच्चों को बारी बारी से खिला देता है और पत्नी को भी। तो पत्नी जैसे ही खिलाते हैं, 2 बच्चों के नीचे खिलाने के बाद उनके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और बच्चे तड़पने लगते हैं। तो पत्नी कहती है कि ये सब मेरे से देखा नहीं जा रहा और प्लीज़ पहले मुझे कुछ करिए तब इनको कुछ करना। तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी की गला रस्सी की सहायता से गला दबाकर हत्या कर देता। वो जब तक गला दबाए रहता जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, और फिर उसके बाद वो छोटी बेटी के पास जाता है, उसको मारता है और फिर बेटे को अभिष्ट को जो 12 साल का था। इन तीनों को मारने के बाद वो ऊपर जाता है और बताते चले कि ऊपर जो दूसरी मंजिल पर बड़ी बेटी थी भाव्या, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो डीयू दिल्ली में बीकॉम कर रही थी। वो छुट्टी पर दीपावली पर आई थी और वो एक दिन बोली भी थी 10 नवंबर को कि पापा मुझे जॉइन करना है, स्कूल जा रही हैं। तो वो किसी काम का हवाला देते हुए उस बेटी को जाने से रोक लेता है और कहता है कि नहीं बेटा, आज कुछ अर्जेंट काम है, कल चले जाना आप। इसी बीच वो दोनों प्लानिंग कर लेते हैं और जब वो बड़ी बेटी को गोलियां खिलाने जाता है ऊपर, तो बेटी कहती है कि पापा ये सब क्यों? कि नहीं बेटा, खा लीजिए, हम सबको एक साथ चलना है, एक बहुत दूर जा रहे हैं, एक साथ ही चलेंगे और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये सब कुछ देर बाद शांत हो जाएगा। तो बच्ची खाने के बाद कुछ देर बाद बोलती है कि पापा कुछ अजीब सा फील हो रहा है, ये सब क्यों? कि नहीं बेटा, थोड़ी देर घबराहट होगी, फिर कुछ नहीं होगा, सब शांत हो जाएगा। और वास्तव में 10-15 मिनट के बाद उस घर में सब कुछ शांत हो जाता है और उस बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर देता है। सब चारों लोगों की हत्या करने के बाद वो बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता है और 3 घंटे उस बाथरूम में बैठा रहता है और सोचता है कि मैं अपनी सुसाइड कैसे करूं। तो तभी घर से लॉक लगा के वो चला जाता है। और जब उसने ये सारी घटना जब पुलिस को बताई तो बताते चले कि इस करे एक कहानी और निकल के आती है कि जो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि 2001 में उसकी एक और शादी हुई थी नीतू से, जो झांसी की रहने वाली थी, उनसे ही वो भव्या बेटी पैदा थी। और इसकी ये रेखा थी, ये दूसरी पत्नी थी, इनसे 2 बच्चे थे और भव्या पहली पत्नी की बच्ची थी। उनको बताते हैं कि 2001 में इसकी पहली शादी हुई थी, तो वो 1 साल बाद
भाव्या बेटी का जन्म होता है उसके 1-1.5 साल बाद ही उनको कुछ कैंसर की शिकायत आ जाती है और कैंसर की दर्द से वो तड़पने लगती है। तो उस पत्नी को भी इसने अभी कबूल किया है कि नशे की गोलियां देकर एक दिन और उसका भी गला दबाकर मार दिया था। तो जो मुख्य आरोपी है मुकेश कुमार, जो सुनार का काम करता था, तो ये उसने उससे पूछा पुलिस ने कि ये सब तुमने किया है, इसमें कुछ पछतावा नहीं है? कि नहीं, मुझे कुछ पछतावा नहीं है। क्यों? कि मैं हर तरफ से टूट चुका हूँ और मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। किस्मत रही, बताते हैं कि जब वो रेलवे स्टेशन के पास गया था तो ट्रेन के नीचे लेट भी गया था। बताते हैं कि 2-3 डिब्बे उतर भी गए थे उसके ऊपर से, लेकिन उसके थोड़ी बहुत खरोंच आई, लेकिन बच गया, किस्मत रही। अब सारी ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी और ये बिल्कुल भी पछतावा नहीं कर रहा कि मैंने अपने परिवार के 4 लोगों को मार दिया। पता नहीं क्यों लोग, ये नया ट्रेंड चल रहा है 1-2 साल से, हम सब आप देख रहे हैं कि जो भी मर्डर का प्लानिंग बनाते पूरी फैमिली को ख़त्म। ऐसा क्या? जब तुम जीना नहीं चाह रहे तो पूरी फैमिली को क्यों, बच्चों को क्यों? तुम्हें उनको जीवन दान देने का अधिकार है, उनकी जान लेने का नहीं। ये क्या? प्लीज़, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे की जान क्यों लेते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या का सॉल्यूशन करो, किसी को बताओ, ना हो तो पुलिस की हेल्प लो, लेकिन ऐसा कदम ना उठाओ। प्यारे वो मासूम से बच्चे जिन पर अथाह विश्वास होता है आपको, आप पर, और उनको मौत की नींद सुला रहे हैं, पूरी फैमिली की फैमिली ख़त्म कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता पैदा हो गई है समाज में? प्लीज़ ये सब रुकना चाहिए।